जोहार। अभी आप देख रहे झारखंड न्यूज़ 9। अभी हम लोग हीनू के मेन गोलचक्कर में स्थित है। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सरना स्थल आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पे पूरा रोड जाम किए हुए हैं। उन्हीं के बीच में एक दीदी है, उनसे आज हम बात करते हैं कि किस मुद्दे के लिए आप लोग रोड को जाम किए हुए हैं, झारखंड को बंद किए हुए हैं। हम लोग का विशेष मुद्दा जो है 3-4 महीने से चला आ रहा है, जो कि सिरमटोली सरना स्थल के पास जो हमारा हेमंत सोरेन के द्वारा जो ये रैंप बनाया गया है, तो उस रैंप को लेके मतलब काफ़ी दिनों से चर्चा में चल ही रहे हैं। फिर भी सरकार को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, हमारी बातों को समझ ही नहीं पा रहे। उन्होंने तरह तरह के मानव श्रृंखला, रांची बंद, इस तरह का आह्वान करके बताया जा चुका है, फिर भी वो हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। और आज उसी को लेके हम लोगों ने झारखंड को पूरा बंद करने का सारे संगठन द्वारा यहाँ पे आज हीनू चौक है उसको हम लोग ब्लॉक करके रखे हुए हैं। वो तो हमारा रैंप का मुद्दा एक है ही, साथ ही है कि अभी हेमंत सोरेन जो है कि विदेशी शराब को हमारे यहाँ प्राथमिकता दे रहे हैं। और हमारा एक आदिवासी समाज ऐसा है कि जो देसी दारू वो हम लोग बहुत पुराने समय से चलाते आ रहे हैं, जिसमें मानव का जो वो एक क्या बोले वैज्ञानिक तरह प्राकृतिक रूप से बनता है, जिसमें शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचता है। वो देसी शराब हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आज वो जो विदेशी दारू को हम लोग को लागू करने के लिए बोला जा रहा है अपने समाज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे में मिलता है। लोग ऐसे ही अभी पैसे को लेकर बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं कमाने के लिए, और इस तरह की विदेशी दारू को अगर हमें समाज में लागू करना पड़ेगा तो हमारा समाज ऐसे ही नीचे स्तर पे शराब के कारण डूबते ही जा रहा है। इस तरह से और गाँव में बढ़ावा दिया जाएगा तो हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। और साथ ही है कि पेशा कानून लागू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस कानून के तहत हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। दीदी, ये जो आपका सिरमटोली का पास में जो फ्लाई ओवर है तो ऑलरेडी बन चुका है, इसमें आप लोग फिर उतना दिन कहाँ थे जब बन रहा था? तो नहीं, ये तो बात पहले से ही तय था ना कि मतलब ये जो फ्लाई ओवर है वो मतलब ऊपर जाना है और एक ये बहु बाजार पे उसको उतारना था। बट ये कैसे बीच में किया गया ये तो लोगों को पता नहीं चला, और फिर भी बनने से पहले भी विरोध हो रहा था, फिर भी वहाँ पे प्रशासन को खड़ा करके और बनाया गया। ये तो अच्छी बात नहीं है। लोगों की बात जब पूरे समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, उन लोगों को भी खदेड़ा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हम आदिवासी समाज के लिए बहुत हमारा दिन बहुत ख़राब जा रहा है कि हमारी सरकार, अब वह सरकार कह के हम लोगों ने उन्हें जिताया, आज यहाँ पे लाके खड़ा किए और वो हमारी बातों को ही अनदेखा कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों को हेमंत सरकार को मतलब हम लोग को आदिवासी समाज को पूरा दबाने का काम कर रही है। ये हम लोगों खासकर आदिवासी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रीना कच्छप हुआ और मैं हीनू से हूँ। अभी हमारे बीच में दादा है, आइए इनसे एक मुद्दे में बात करते हैं कि आज ये लोग बंदी कर रहे हैं तो किस मुद्दों को लेकर के बंद कर रहे हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जोहार। आज आदिवासी समाज बहुत विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि आंदोलन को इतना दूर तक खींच के लेके आने में मजबूर हुआ है। कभी आदिवासी समाज ऐसा सोचा नहीं था। हमने जब अबुआ सरकार की जब संकल्पना की थी, हमने सोचा कि हमारा जो दुलारा बेटा है सत्ता पे बैठेगा, हमारे लिए काम होगा जी। पर आज देखिए राज दुलारा बेटा पता नहीं किनके गोद में खेल के उनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। आज हम यहाँ रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो गांव दारू पिलाने की बात करते हैं। 2500 रुपया किनको मिला? महिला सम्मान योजना, महिलाओं को संगठित करने के लिए, और उसके बाद दारू पिलाने की बात किया जा रहा है। उससे गांव संगठित होगा? ये तो उनको खुद का सोच होना चाहिए। जिनके पिता ने शराबबंदी के लिए इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा, उनका बेटा शराब नीति लागू कर रहा है। ये सोचना चाहिए उनको। आज हमारे पास मुद्दाओं की कमी नहीं है। सिरमटोली रैंप का मामला हो, क्या हम विकास के लिए पक्षधर नहीं है क्या? पर क्या हमारी छाती पे हो के विकास हो? आदिवासी के छाती पे विकास हो? नौकरी चाहिए। कितना जेपीएससी का मामला लटका हुआ है, उसको सॉल्व नहीं करना है। दूसरी मुद्दा है विस्थापन, पुनर्वास। एचएससी का मुद्दा जाकर देखिए, हम एचएससी विस्थापित, आज तक हमको मेरा पुनर्वास नहीं हो पाया। आज मेरी स्थिति ऐसा है ना कि आज हमको रिफ्यूजी बोलने में अपने आप को शर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वैसी स्थिति मेरी बना दी गई। दूसरी चीज़ है मरांग गुरु।
कभी मुख्यमंत्री ने वहाँ पे उनका सुंदरीकरण का सोचा? जी केदारनाथ घूमने के लिए मुख्यमंत्री को समय है, मरांग गुरु में जाने के लिए समय नहीं मिलता। सबसे बड़ी विडम्बना है, कौन है? आदिवासी है। देवरी दिरी वहाँ का भी मामला लटका हुआ है, पर क्या हो रहा है? बस चुपचाप बैठे हुए हैं। एनी हाउ कहने वाले हमारे कल्याण मंत्री सिरमटोली चौक जाते हैं, सिर्फ दिखावा के लिए सरूल के दिन पीछे कर लिया जाता है, उसके बाद फिर धड़धड़ा के काम शुरू। तो क्या मतलब बना कि बाकी बात भीड़ 2 दिन पे भीड़ आएगा वैसे ही रहे? सारा विकास का मुद्दा सिर्फ हमारी छाती के ऊपर चढ़ के चले। आदिवासी यहाँ मरने के लिए। मुख्यमंत्री जी अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो इतना बोल दें, आदिवासी यहाँ रहे या ना रहे, सीधा सीधा कानून निकाल दीजिए ना कि यहाँ आदिवासी को नहीं रहेगा, जो रहेगा वो गोली खाएगा। सीधा सीधा बोल दे, और नहीं तो फिर हमारी जो जायज़ मांगे उसको लागू करें। हम कभी विकास के इधर उधर नहीं भागते। विकास के नाम पे हमने HSC को बैठाया है, आज देख लीजिए, पर वहाँ HSC कल कारखाना के नाम पे ले लिया गया। और आज क्या काम हो रहा है? स्मार्ट रिम्स 2 के लिए भी 227 एकड़ जो जमीन सरकार ले रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर रिम्स की जमीन ले रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, रिम्स 2 बने, पर खेतीहर भूमि पे क्यों बने? जी तो उसके लिए आपके और भी बहुत सारी जमीन है, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को दे सकते हैं जमीन। अगर मौजूदा जमीन सब क्यों काम में आएगा? उसको दीजिए। खेतीहर भूमि क्यों? आखिर सबसे बड़ा जमीन किसका है? आदिवासियों का है। तो फिर आदिवासी क्यों मरे यहाँ पे? क्यों दिक्कत करते हैं हम लोग को? हम लोग को जीने खाने का हक नहीं है क्या? अगर यही इतना ही अगर सोच है आपके पास, सत्ता संचालन की अपने पास ताकत है, तो आप वैसा ऐसा ठोस नियम निकाले जिससे कि जो हमारे लिए कानून बने। झारखंड क्यों अलग हुआ था? क्या डिमांड थी उसकी? बृहद झारखंड की डिमांड थी, यहाँ के आदिवासियों की डिमांड थी झारखंड अलग बने ताकि हमारा विकास हो। या विकास हो पा रहा है? 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए, आज आदिवासी कहाँ है? आज भी पलायन को मजबूर है, आज भी दूसरे जगह जाके खेती काम कर रहे हैं। इनके खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, तो वहाँ दारू बेचवाइएगा। इनके लिए तो ताली बजनी चाहिए। बाप बोले दारू बंद करो, बेटा बोले दारू बेचो। 2500 रुपया दे रहे महिला सम्मान को, और उसके बाद फिर वही घर के मर्द लोग दारू पी के सोते रहे। नौकरी नहीं मिलेगा, बाहर काम कीजिए। क्या सोच? यही अब सरकार का संकल्प था। अगर यही संकल्प था तो हम तो चाहते नहीं कि ऐसा सरकार। उससे अच्छा है कि आप नीचे बैठ जाइए, गद्दी छोड़िए, नीचे बैठिए। आपका कोई काम नहीं हो, आप सत्ता में रहने का कोई काम नहीं है। ऐसे ही चलेगा, ये राज खत्म हो जाएगा। और अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो साफ साफ लिख के बोल दीजिए, हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम आदिवासी अपना रास्ता खुद निकाल देंगे। इतिहास हमारा संघर्षों का रहा है, हम अपना रास्ता निकालने में अभी भी सक्षम। जो होगा देखा जाएगा, निकाल लेंगे रास्ता। दादा आपका पुनः नाम पूछेंगे। मेरा नाम आनंद तांबा हुआ। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिरसा चौक के हैं, हम यहाँ HSC भी स्थापित हैं। आज वो दर्द है इसलिए हम इतना बोल पा रहे हैं, क्योंकि आज जो दर्द हम लोग को जो शुरू से मिला है ना, आज हमारा गांव घर जाके देख लीजिए, आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विस्थापित गांव देख लीजिए, अदर गांव देख लीजिए, सादा पट्टा में सारा ज़मीन चला गया। CNT का नाम लेते हैं आप, CNT में इतना छेद करके रखे हैं कि फिर भी ज़मीन ख़त्म। कोर्ट में जाइए, कानून केस लड़ते लड़ते दादा परदादा ख़त्म हो गए। बताइए, ये सब क्या झारखंड में होने का था? अब वह सरकारवार है वो सब। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।